हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिनवर्स के इस वीडियो में। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। हर कोई बोलता है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, अलग अलग फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, और देयर आर वेरियस ऑप्शंस जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर कोई नहीं देता कि आपको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। तो आज के वीडियो में पूरा बेसिक से आपको बताऊंगा कि आपको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, या इन्वेस्टमेंट की नीड क्यों आपको है, या आपको इन्वेस्टमेंट कहां पे करना चाहिए। आने वाले सीरीज में तो हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, और अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते तो आपको क्या उसका डिसएडवांटेज हो सकता है। ये सब आज के वीडियो में देखेंगे। तो चलो चलते हैं हमारी स्क्रीन पे और चलो समझते हैं कि आपको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। हम पहले एक एजम्पशन लेंगे। चलो तो एज्यूम करते हैं कि आप कि 50,000 रुपए आप सैलरी कमा रहे हो हर महीने, ठीक है। तो आप 50,000 सैलरी कमा रहे हो, उसमें से 30,000 आपका एक्सपेंस हो जा रहा है। मतलब जो भी आपके डेली नीड्स है, जो जैसे कि रेंट हो गया, आपका जो भी लिविंग एक्सपेंसेस है, उसमें आपके 30,000 रुपए एक्सपेंस हो जा रहा है। तो नेट नेट में आप 20,000 रुपए हर मंथ सेव कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये हम एजम्पशन करते हैं। उसके बाद हम थोड़े बहुत एजम्पशन लेंगे कि आपकी जो सैलरी है वो 10% से हर साल वो बढ़ेगी, ऐसे हम एजम कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा डेली एक्सपेंसेस है वो 8% ईयरली आपके बढ़ेंगे। मतलब कि क्या, इन्फ्लेशन की वजह से जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो बढ़ते हैं। वो कैसे, एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं कि लास्ट ईयर को अगर आप पेट्रोल बाय कर रहे थे तो लास्ट ईयर पेट्रोल की वैल्यू क्या थी, 90-95 रुपीज। लेकिन वही पेट्रोल आज अगर आप बाय करने को जाओ तो आज की पेट्रोल की वैल्यू हो गई है 110-112 रुपए। तो ये जो चीजों की प्राइस बढ़ती है इसे कहा जाता है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन हम मान के चलते कि 8% के आसपास इन्फ्लेशन रहेगा। और उसके बाद 30 ईयर्स के आप हो, ऐसे हम एज्यूम करके चलेंगे। यहां से 20 ईयर और मतलब 50 में आप आपकी रिटायरमेंट लोगे, तो 20 साल यहां से आगे भी आप काम करने वाले हो, और 50 के बाद आप आपकी रिटायरमेंट लेके, ये हम एज्यूम कर लेंगे। ओके, आप रिटायरमेंट के बाद कोई भी काम करने वाले नहीं हो, और जो आपके एक्सपेंसेस है वो अभी फिक्स है, ठीक है। तो अब हम ये कैलकुलेशन देखते हैं कि अगर आप किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो क्या होगा, ठीक है। तो आपको बहुत लोग बोलेंगे कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि आपने अगर इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो क्या होगा। तो चलो ये सिनारियो पहले हम देख लेते हैं। मान लो आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो जो आपकी 50,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 6 लाख के आसपास जो सैलरी अभी है वो सैलरी आपकी है, ये एज्यूम करके चलेंगे। और 10% अगर वो इंक्रीमेंट होते रहा तो आज से 20 साल बाद आपकी मंथली सैलरी होंगी 66,000 समथिंग। ओके, और जो आपके एक्सपेंसेस होंगे वो भी अगर 8% से बढ़ते गए तो वो होंगे 1,55,000 के आसपास, जो भी हो गया आपके वो एक्सपेंसेस हो जाएंगे पर मंथ, ठीक है। यहां पे हम एज्यूम कर रहे हैं 8% का इन्फ्लेशन, और यहां पे हम एज्यूम कर रहे हैं 10% की हमारी जो हाइक है सैलरी में वो हमारी होती रहेगी। तो नेट नेट में अगर आप 20,000 हर महीने सेव करते हो तो नेट नेट में आपके पास 20 साल बाद होंगे 1,78,00,000 रुपीज, ठीक है। 1,78,00,000 रुपीज, और ये हो गया आपका रिटायरमेंट कॉर्पस, ठीक है। ये बात सही है, आपको 1,78,00,000 देख के खुशी भी हुई होगी। लेकिन अगले वाला स्लाइड में हम देखते कि ये जो आपका रिटायरमेंट कॉर्पस जो आपने बनाया है, ये जो रिटायरमेंट कॉर्पस है, अगर ग्रोथ अगर वैसे ही रही, इन्फ्लेशन 8% से ही बढ़ता रहा, तो ये जो 1.7 करोड़ रुपीस आपका कॉर्पस है ये सिर्फ आपको अगले 8 साल तक ही चलेगा। मतलब अगर आप 50 की उम्र में अगर आप रिटायरमेंट ले रहे हो और आपके एक्सपेंसेस वैसे ही है, तो अगर ये जो आपका रिटायरमेंट कॉर्पस है वो सिर्फ आपको जाएगा सिर्फ 8 ईयर्स तक, और 8 ईयर्स के बाद आपके पास किसी भी तरह का मनी नहीं होगा अगर आप आपकी रिटायरमेंट कॉर्पस ऐसे ही प्लान कर रहे हो तो। ओके, तो अब हम सिनारियो 2 देखेंगे। अगर आप इन्वेस्ट करते हो एट द रेट ऑफ 12%, तो 12% मैंने इसलिए लिया है कि आप किसी भी इंडेक्स फंड में अगर इन्वेस्ट करते हो, सिर्फ इंडेक्स फंड में, तो भी वहां पे हमें 12 to 14% के आसपास अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। तो इंडेक्स फंड क्या होता है आपको अगर पता नहीं, तो ये भी हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं, तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। अब आप अगर 12% के हिसाब से सिर्फ इन्वेस्ट करते हो तो आपका रिजल्ट का क्या होगा, ये अब हम इस स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। जैसे हमने एज्यूम किया था हमारी सैलरी 10% से बढ़ रही है, ठीक है, वो हम ऐसे ही रहने देंगे। हम 30,000 पर मंथ जो हमारे एक्सपेंस है वो भी ऐसे ही रहेंगे। वो जो है वो 8% से बढ़ रहे हैं, तो वो जो पहले स्लाइड में थी वही अमाउंट अब हमारी रह गई 1,55,000 पर मंथ हमारा फिर खर्चा रहेगा, अगर हम इन्फ्लेशन के बात ध्यान में ले तो। उसके बाद जो हमारी रिटेन अर्निंग जो रहेगी वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है, जो भी हमारी अर्निंग रहेगी, जो भी हमने अभी तक पैसा सेव कर लिया ये। और अगर हम 12% से अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, ना आपको मार्केट ट्रैक करना है, ना आपको किसी भी तरह के नॉलेज की जरूरत है, या आपको किसी भी तरह का मतलब ट्रैकिंग कुछ नहीं करनी, या कुछ भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लेने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ सिंपली एक
अच्छा खासा इंडेक्स फंड चूज कर लेना है तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में आपको बताऊंगा कि वहां पे क्या होता है कि आपकी टॉप 50 कंपनी में आपकी पैसा लग जाएगा, तो भी आप 12% to 14% के आसपास अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। ये क्या होता है, इसमें इन्वेस्ट कैसे करना है उसके भी वीडियो में बनाने वाले हो, तो इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ 12% से इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो कॉर्पस होता है वो हो जाता है 4 करोड़ 26 लाख रुपीज। मतलब आपका जो पहले विदाउट इन्वेस्टमेंट जो कॉर्पस बन रहा था वो बन रहा था 1.7 करोड़ रुपीज, और अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका कॉर्पस 2.4x ज्यादा मतलब 4 करोड़ 26 लाख रुपीज बनता है। तो ये है इन्वेस्टमेंट का मैजिक। आपका जो कॉर्पस था वो डायरेक्टली मतलब 2.5 गुना आपका कॉर्पस बन जाता है, आप सिंपली एक ही इन्वेस्टमेंट अगर करते हो तो। चलो तो हमारे इनिशियल क्वेश्चन हम देखते, तो आपको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। तो फाइट विद इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन मैंने जैसे बताया कि हर साल हम जो चीजें बाय करते हैं उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। एक नॉर्मल मैंने पेट्रोल के एग्जांपल से समझाया, एक सब्जी मंडी का एग्जांपल ले लेते हैं कि ऑयल अगर हम देखें तो ऑयल के प्राइसेस लास्ट ईयर क्या थे, आज वो क्या होगा और अगले साल क्या रहेंगे। तो ये जो प्राइसेस बढ़ती जाती है इन्फ्लेशन का इफेक्ट होता है। तो इन्फ्लेशन से फाइट करने के लिए हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सेकेंड, हमारी वेल्थ क्रिएट करने के लिए, अगर आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि सेविंग में क्या होता है कि सेविंग में आपके पैसे की वैल्यू उल्टा घटती है, बिकॉज इन्फ्लेशन से प्राइस तो बढ़ रही है लेकिन आपके मनी की वैल्यू उतनी बढ़ नहीं रही, तो आपकी वेल्थ उल्टा कम होती जाती है। तो वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और बेटर लाइफ के लिए, अगर आप आगे आपकी लाइफ बेटर चाहते हो, आपकी वेल्थ बनाना चाहते हो, तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अब हम हमारे आने वाले वीडियो में देखेंगे कि हमें कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप सेफ इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कहां पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर आप थोड़ा बहुत इक्विटी रिस्क लेना चाहते हो तो आपको कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर आप आपके 20s में हो तो आपके लिए बेटर इन्वेस्टमेंट कौन सा है, अगर 30s में हो तो बेटर इन्वेस्टमेंट कौन सा है, रिटायरमेंट के लिए कौन से अच्छे इन्वेस्टमेंट है, सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन से, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कौन से, ये सब हम हमारे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करने वाले। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरे साथ बने जरूर रहना।